हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो है आज का टॉपिक है वो है ह्यूमन सेल्स के बारे में। आज हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे सेल्स के बारे में। सेल्स क्या होती हैं, किस तरह की होती है, करैक्टरिस्टिक्स क्या है सेल्स की, सेल्स की जो है मेन फंक्शन क्या है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी सेल्स के बारे में। सेल्स को हिंदी में कोशिका भी बोलते हैं। सेल जो है हमारी बॉडी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। जो कोशिका होती है वो हमारे शरीर की, हमारी ज़िंदगी की जो है एक आधारभूत इकाई होती है। एक फंक्शनल और फंडामेंटल यूनिट होता है। जैसे एक बिल्डिंग की जो दीवार है वो ईंटों से बनी होती है, वैसे ही हमारी जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है वो कोशिकाओं से बना होता है, यानी कि सेल से बना होता है। सेल्स की जो सबसे पहले जो खोज की थी रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। उन्होंने ही जो है कोशिका को ये नाम दिया था। जो कोशिकाएं होती है, ग्रुप ऑफ सेल्स, जब बहुत सारी सेल्स इकट्ठी होती हैं और एक जैसा ही फंक्शन करती है, मतलब वो एक जैसा काम करती हैं, तो उसे जो है टिश्यू कहते हैं। उन ग्रुप ऑफ सेल से एक टिश्यू बनता है। जैसे जब सेम एक ही फंक्शन प्ले करने वाली, मतलब एक जैसा फंक्शन, एक जैसा काम करने वाली कोशिका एक ग्रुप बना लेती है तो एक टिश्यू बनता है। जैसे उदाहरण के लिए ब्लड टिश्यू है, बोन्स भी टिश्यू है। तो बहुत सारे टिश्यू कलेक्ट होते हैं, बहुत सारे टिश्यू मतलब कि इकट्ठा होकर ग्रुप बनाते हैं तो एक अंग बनता है। और जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हार्ट है, लंग्स है, लीवर है। बट इस टॉपिक में हम स्पेशली जो है कोशिका के बारे में करेंगे, सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। जो सेल्स होती है वो जो है एक जो सेल जो होती है इसमें साइटोप्लाज्म होता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। सेल्स की जो आउटर कवरिंग होती है, बाहर की जो परत होती है जो सेल्स को कवर करती है, उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये एक डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। सेमी परमिएबल मतलब कि इसमें से कुछ सब्सटेंस, इंपॉर्टेंट सब्सटेंस, न्यूट्रिएंट्स, मॉलिक्यूल्स जो है ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, पास आउट कर सकते हैं, पर कुछ नहीं कर सकते हैं। मतलब ये कुछ ही चीज़ों को अलाउ करती है, पास आउट किसी को नहीं करती है। जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये जो है हमारी जो सेल्स होती है उसके आकार को बनाए रखने में हेल्प करती है और उसको सपोर्ट करती है, प्लस उसको प्रोटेक्ट करती है। सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, आउटर कवरिंग होती है, उसके अंदर एक वाटरी फ्लूइड होता है, सॉल्यूशन होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, साइटोसोल कहते हैं। साइटोसोल के अंदर कुछ छोटी छोटी ऑर्गेनेलीज जो है फ्लॉट करती है। उन ऑर्गेनेलीज को हम क्या बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनेलीज ऑफ द सेल कहते हैं। और माइक्रो ऑर्गेनेलीज प्लस इस सॉल्यूशन के जो कॉम्बिनेशन को, उसको हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। हमारी जो अभी मैंने आपको जैसे आपको बताया ऑर्गेनेलीज ऑफ द सेल, तो मैं आपको ब्रीफली जो है ऑर्गेनेलीज ऑफ द सेल्स के बारे में बताऊंगी और उनके फंक्शन के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले जो है सेल ऑर्गेनेलीज में आता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल होता है। कंट्रोल मतलब कि जो पूरे सेल्स के जो फंक्शंस है या एक्टिविटीज़ है उसको कंट्रोल करता है। न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, जो कि एक जेनेटिक मटेरियल होता है। मतलब कि ये एक जो है एक जेनेटिक क्वालिटी होती है, मटेरियल होता है जो एक पर्टिकुलर सेल्स की अपनी होती है। जो है न्यूक्लियस के अलावा जो है अदर ऑर्गेनेल जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस भी बोलते हैं। पावर हाउस मतलब कि ये पावर सप्लाई करता है। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो एटीपी यानी कि एडिनो ट्राइफॉस्फेट जो है की फॉर्मेशन होती है, जो कि एनर्जी का एक सोर्स होता है। नेक्स्ट जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा जो है अदर ऑर्गेनेल्स में आती है, जैसे राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम्स का जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है, राइबोसोम्स के अंदर प्रोटीन की प्रोडक्शंस होती है। नेक्स्ट जो ऑर्गेनेल्स है लाइसोसोम है। लाइसोसोम जो है उसको सुसाइड बेड भी बोलते हैं। लाइसोसोम्स के अंदर जो है एंजाइम्स की प्रोडक्शन होती है। वो एंजाइम जो है कोई भी बैक्टीरिया अगर हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है या सेल्स पे अटैक करता है, तो वो एंजाइम जो प्रोडक्शन हुई है लाइसोसोम के अंदर, वो बैक्टीरिया सेल्स को डैमेज करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट जो है इसके अलावा जो हमारी लाइसोसोम है, लाइसोसोम को पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो है मॉलिक्यूल्स जो है ये मेनली जो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं या एंजाइम्स होते हैं उनकी ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है।
गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस का जो मेन फंक्शन होता है वो लाइसोसोम को प्रोड्यूस करना होता है, प्लस जो है गोल्जी अपरेटस जो है सब्सटेंस की ट्रांसपोर्टेशंस में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है दो तरह के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो कंबाइंड जो फंक्शन होता है, मेन जो होता है, मूवमेंट्स ऑफ द सब्सटेंसेस, जो इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स है, सब्सटेंसेस है, उनको मूव करना। क्योंकि जो सेल्स होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, उनको जीवित रहने के लिए फूड और ऑक्सीजन दोनों की ज़रूरत होती है। ये फूड्स और ऑक्सीजन्स को जो है लेकर मेटाबॉलिज्म जो प्रोसेस होता है, ऑक्सीडेशन होती है, और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड या वेस्ट प्रोडक्ट होता है, उसको जो है ये गिव अप करती है। जो हमारी जो कोशिकाएं होती हैं वो हमारी बॉडी के लिए, हमारा जो बॉडी फंक्शन कर रहा है, हमारे शरीर में जो भी एक्टिविटीज़ होती है उसमें जो इनका मेन रोल होता है। बट कोशिका को खुद के लिए भी एनर्जी की ज़रूरत होती है, न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो ये जो ऑर्गेनलीज है, ये सारा जो सेल्स की जो जितने भी एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें जो है उनको कंप्लीट करने में हेल्प करती है, इन केमिकल प्रोसेसेस को रन आउट करने में हेल्प करती है। जो हमारे कोशिकाएं हैं, बॉडी की जो हमारी ह्यूमन सेल्स होती हैं, उसका एक जो पर्टिकुलर जो शेप है या जो भी आकार है वो सिर्फ जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वजह से होता है, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो इसको सपोर्ट करती है और इसके आकार को, स्ट्रक्चर्स को मेंटेन करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सेल्स के फंक्शन, कि सेल्स क्यों इम्पॉर्टेंट है, सेल्स का फंक्शन क्या है। तो अभी मैं आपको बताऊंगी कि सेल्स का जो फंक्शन है, मेन जो फंक्शन जो मैं स्टार्टिंग से बोलती आ रही हूँ, क्योंकि ये फंडामेंटल यूनिट है, फंडामेंटल यानी कि आधारभूत यूनिट है, जिस पे हमारे पूरे जीवन, हमारी जो लाइफ है वो डिपेंड करती है। तो हमारा जो बॉडी है, जितने भी ऑर्गन्स है वो इसके ऊपर डिपेंड करते हैं। विदाउट सेल्स, अगर सेल जो है फंक्शनल नहीं है, सेल प्रॉपर काम कर नहीं रही है, तो ऑर्गन जो है प्रॉपरली काम नहीं करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है सेल का जो फंक्शन होता है वो है सपोर्ट करना। सेल्स जो है हमारे बॉडी स्ट्रक्चर्स को, हमारी बॉडी शेप को सपोर्ट करती है। दूसरा है इसका रेस्पिरेशन में सेल्स क्या करती हैं, ऑक्सीजन लेती हैं, ऑक्सीजन्स को लेकर जो है ऑक्सीडेशन प्रोसेस करती है, और उसके बाद जो है यूज़ करने के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको रिलीज़ करती है। नेक्स्ट जो है रिप्रोडक्शन है, सेल्स की क्वालिटी होती है कि वो जो है एक सेल से दो सेल में डिवाइड हो जाती है। तो जो एक पेरेंट सेल होती है वो दो डॉटर सेल्स बनाती है, इस प्रोसेस को माइटोसिस बोलते हैं, ठीक है। और जो है जो मेनली हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उसमें जो डिवीज़न ऑफ सेल्स होती है वो मियोसिस के थ्रू होती है, जिसमें जेनेटिक मटेरियल जो है डिवाइड होता है। बट माइटोसिस में क्या होता है, जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो सेम रहता है, मतलब जो डॉटर सेल्स होती है वो आइडेंटिकल टू पेरेंट सेल होती है। बट म्यूसिस में जो डॉटर सेल्स होती है उनके अंदर जो गुण होते हैं वो पेरेंट सेल्स के हाफ हाफ क्वालिटीज़ या हाफ हाफ गुण होते हैं, आधे गुण होते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे जो सेल्स है उनका जो फंक्शन है वो है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द सब्सटेंसेस एंड मॉलिक्यूल्स। जो सेल्स है उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं और सब्सटेंसेस होते हैं। मैंने आपको पहले भी कहा कि जो है सेल्स की जो मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो सेमी परमेबल है, जो अलाउ करती है जो भी इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस है उनको इन करना है, आउट करना है, वो मूवमेंट सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होती है। तो ये सेल का बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मॉलिक्यूल। नेक्स्ट जो सेल्स का फंक्शन है वो एनर्जी प्रोडक्शन है। मैंने आपको बताया माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। सेल्स क्या करती है, ऑक्सीजन और फूड को इनटेक करती है, लेती है, और ऑक्सीजरेशन के बाद जो है एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और जो वेस्ट प्रोडक्ट और कार्बन डाइऑक्साइड है उसको रिलीज़ करती है। ग्रोथ के लिए जैसे मैंने आपको बताया सेल्स जो क्या करती है, डिवाइड करती है। जैसे सपोज करो हमें कोई चोट लग जाती है या किसी का कोई एक्सीडेंट हो जाता है या इंजरी हो जाती है कोई ऑर्गन की, तो हम बाद में देखते हैं कि वो हील अप हो गया, वहाँ पे रिकवरी हो गई, वो पार्ट हमारा ठीक हो गया। वो क्यों होता है, क्योंकि एक सेल की एक क्वालिटी है। सेल्स क्या करती है, मल्टीप्लाई करती है डिवीज़न के थ्रू। तो डिवाइड करके वो आइडेंटिकल सेल्स बनाती है। तो जो भी वर्न आउट हुआ है या जो भी उसमें टीयर हुआ है, जो भी इंजरी हुई है, जो भी वुंड हुआ है, वो उसको कवर अप कर देती है, उसको जो है हील कर देती है।
तो ये हमारा ओवरऑल टॉपिक था जिसमें हमने सेल्स के बारे में पढ़ा। तो सेल्स में इसमें हमने पढ़ा कि सेल क्या होती है, सेल के फंक्शन क्या है, सेल के पार्ट्स क्या है, सेल की कौन कौन सी ऑर्गेनेलीज हैं और वो क्या 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 रोल प्ले करती है, और सेल्स जो है बॉडी के जो एक पार्ट है ह्यूमन सेल वो इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। थैंक यू।